हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाइट्स में। तो दोस्तों, आज हम भारतीय नोटों पर बने चित्रों को ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें यह नोटों पर बने चित्र याद नहीं रहते हैं। तो मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप भारतीय नोटों पर बने चित्रों को हमेशा के लिए आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है 2000 का नोट। 2000 का जो नोट होता है वो भारतीय नोटों में सबसे बड़ा नोट है, ये मान करके चलते हैं। तो भारतीय नोटों में 2000 का जो नोट है वो सबसे बड़ा होता है। और मंगलयान भी क्या है, बहुत बड़ा है। क्या है, मंगलयान भी बहुत बड़ा है, तो लंबी दूरी तय की है। तो 2000 के जो नोट हैं उस पर जो चित्र बना है वो बना है मंगलयान का। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 2000 का जो नोट है वो बहुत बड़ा है, इसकी लंबाई बड़ी है, इसकी चौड़ाई बड़ी है, बहुत बड़ा नोट है। और मंगलयान ने भी बड़ी दूरी तय की है, तो बहुत ज़्यादा दूरी तय की है। तो इस तरीके से हम 2000 के नोट पर जो चित्र बना है वो मंगलयान का बना है, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 500 का नोट। और 500 के नोट पर चित्र बना है लाल किले का। अब 500 क्या शब्द आ रहा है, 500 यानी कोई व्यक्ति 5 दिन से सो रहा है। 500 यानी कोई व्यक्ति 5 दिन से सो रहा है। अब जब कोई व्यक्ति 5 दिन से सो रहा है, उस लाल को किल कर दिया होगा। यानी कोई लाला है वो 5 दिन से सो रहा है, तो 5 दिन से सो रहा है तो क्या कर दिया होगा, उस लाला को किल कर दिया होगा, यानी मार दिया होगा। तो जब शब्द आएगा, जब नोट आएगा 500, तो हम इसको याद रखेंगे कि 5 दिन से सो रहा है। और 5 दिन से सो रहा है तो उसे क्या कर दिया होगा, किल कर दिया होगा, यानी मार दिया होगा। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो 500 रुपये के नोट पर जो चित्र बना है वो लाल किले का बना है, इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 200 रुपये का नोट। अब 200 रुपये के नोट पर चित्र बना है सांची के स्तूप का। अब 200 से शब्द आ रहा है दोषी। क्या शब्द आ रहा है, दोषी आ रहा है। तो दोषी, एक व्यक्ति कह रहा है कि तू दोषी है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, हम सांचे हैं, हम दोषी नहीं हैं, हम क्या हैं, सांचे हैं। तो 200 से दोषी याद रखना है, तो सांचा से सांची का स्तूप याद आ जाएगा। तो 200 रुपये के नोट पर जो चित्र बना है वो बना है सांची के स्तूप का। तो दोस्तों, 200 रुपये के नोट पर बना है सांची के स्तूप का। नेक्स्ट है 100। तो 100 रुपये के नोट पर जो चित्र बना है वो बना है रानी की बाव का। अब 100 से शब्द आ रहा है सोना, यानी कोई सो रहा है। और सोने का काम कौन कर रहा है, रानी करती है। तो रानी सोने का काम करती है, यानी सो रही है। क्योंकि राजा को तो टाइम नहीं मिलता, कभी कभी उसको युद्ध के लिए जाना पड़ता है, कभी उसको अपने दरबार में जाना पड़ता है, तो उसे सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो सो कौन रही है, रानी सो रही है। तो 100 रुपये के नोट पर जो चित्र बना है वो रानी की बाव का चित्र बना है। ओके। नेक्स्ट है 50 रुपये का नोट। अब 50 रुपये के नोट पर जो चित्र है वो बना है हम्पी का। जो हम्पी का बना हुआ है, जो पत्थर का बना हुआ रथ है, उसका चित्र बना हुआ है 50 रुपये के नोट पर। अब 50 को हम याद कर रहे हैं पचाना। 50 यानी पचाना। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई हम तो सब कुछ पचा लेते हैं, यानी हम्पी। और 50 से पचाना, तो यानी हम चाहे कुछ भी पिए, हम सबको पचा लेते हैं। तो हम्पी से याद आ जाएगा हम, और पचाने से याद आ जाएगा 50। तो हम सब कुछ पचा लेते हैं। ठीक है। तो 50 रुपये के नोट पर जो चित्र बना है वो हम्पी का चित्र बना हुआ है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है 20 रुपये का नोट। अब 20 रुपये के नोट पर चित्र बना है एलोरा की गुफाओं का। अब 20 से याद रखेंगे हम 20।
क्या याद रखेंगे? विष। अब कोई व्यक्ति विष पी लेता है तो उसे लोरी सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है? सो जाता है। तो एलोरा यानी उसको लोरी सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसने विष पी लिया है। अब विष पी लिया है तो उसे लोरी सुनाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा के लिए सो गया है। तो 20 रुपए के नोट पर जो चित्र है वो है एलोरा की गुफाओं का। ओके, नेक्स्ट है 10 रुपए का नोट। अब 10 रुपए के नोट पर चित्र बना हुआ है कोणार्क के सूर्य मंदिर का। अब 10 रुपए से हम याद रख सकते हैं दास। अब कोई दास जो होगा वो क्या होता है? दास घर में कोने में पड़ा रहता है। दास जो होता है वो घर में कहाँ पड़ा रहता है? कोने में पड़ा रहता है। तो कोने में पड़ा रहता है तो कोने से याद आ जाएगा कोणार्क। तो दास यानी 10 रुपए और कोना यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो 10 रुपए के जो नोट है उस पर चित्र बना है कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे भारतीय नोटों पर बने चित्र जिन्हें हमने ट्रिक से याद किया। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, यह हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपके एग्जाम में इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप क्लियरली उसे सही करके आएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी जो राय हो या आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।